प्रीवियस वीडियो में अपन ने कंपोनेंट ऑफ माइंड पढ़े, जिसके अंदर ओरिएंटेशन पढ़ा था और सेकंड पढ़ी थी एक्टिविटी, जिसको साइकोमोटर एक्टिविटी बोलते हैं। आज अपन पढ़ेंगे थर्ड कंपोनेंट ऑफ माइंड, जिसके अंदर आता है परसेप्शन। परसेप्शन क्या पढ़ेंगे? परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता है परसीव करना। परसेप्शन का मतलब होता है परसीव करना। तो जो भी अपन परसीव करते हैं उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो परसेप्शन शब्द से याद रखना पड़ेगा। जैसे अपन परसेप्शन नाम आते अपन को याद रखना चाहिए सेंस ऑर्गन। क्या? सेंस ऑर्गन। जो भी अपन सेंस ऑर्गन द्वारा परसीव करते हैं वही तो हुआ परसेप्शन। तो इसके अपन डेफिनेशन लिखेंगे परसेप्शन की। तो इट इज ए एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड थ्रू सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन। तो जो भी अपन बाहरी दुनिया से अपन महसूस करते हैं, अपने सेंस ऑर्गन द्वारा जो भी अपन महसूस करते हैं वो हुआ परसेप्शन। तो परसेप्शन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। जो भी अपन महसूस करते हैं, इट इज एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड थ्रू सेंस ऑर्गन। जो भी इस दुनिया में जो भी चीजें अपन उसको महसूस करते हैं सेंस ऑर्गन द्वारा, वही हुआ परसेप्शन। तो अपन इसकी सेकंड डेफिनेशन देखेंगे। वॉट एवर experience by through a person is sense organ is known as perception। किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई भी चीज का जो भी एक्सपीरियंस होता है, सेंस ऑर्गन द्वारा जो भी मैसेज होता है, उसको क्या बोलते हैं? परसेप्शन। तो परसेप्शन आपको समझ में आ गया होगा। तो इट इज ए एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड थ्रू ए सेंस ऑर्गन। जो भी अपन सेंस ऑर्गन से बाहरी दुनिया को महसूस करते हैं वही हुआ परसेप्शन। तो अब अपन बात करेंगे टाइप ऑफ परसेप्शन की। क्या क्या टाइप होते हैं परसेप्शन के, वो अपन समझेंगे। कितने टाइप का होता है वो समझेंगे। तो परसेप्शन होते हैं 5 टाइप्स के। कितने? 5 टाइप के। 5 सेंस ऑर्गन तो 5 टाइप के परसेप्शन होते हैं। तो फर्स्ट परसेप्शन है अपना विजुअल परसेप्शन। विजुअल परसेप्शन जिसको अपन अदर नेम से जानते हैं, इसको बोलते हैं साइट। अदर नेम क्या? साइट। विजुअल परसेप्शन का अदर नेम है साइट। और सेकंड अपना आ गया ऑडिटरी परसेप्शन। ऑडिटरी परसेप्शन जिसको अपन बोलते हैं हियरिंग। जो भी अपन को सुनाई देता है वो गया ऑडिटरी। थर्ड आएगा अपने ऑल्फैक्टरी परसेप्शन। थर्ड आ गया ऑल्फैक्टरी परसेप्शन, जो अपन क्या स्मेल कर सुनते हैं, इसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी परसेप्शन। और थर्ड आ गया, फोर्थ आ गया गैस्ट्री परसेप्शन, जिसको अपन बोलते हैं टेस्ट
जो कोई अपने को टेस्ट आता है। लास्ट एंड 5 इसको बोलते हैं टैक्टाइल परसेप्शन। टैक्टाइल परसेप्शन, टैक्टाइल का मतलब होता है टच, जो भी अपन को टच महसूस होता है उसको बोलते हैं टैक्टाइल। अपन ने परसेप्शन की डेफिनेशन देख ली, इट इज एक्सपीरियंस थ्रू सेंस ऑर्गन, जो भी अपन सेंस ऑर्गन द्वारा बाहरी दुनिया को महसूस करते हैं वो होता है परसेप्शन। और इसके अपन ने टाइप भी देख लिए, कौन कौन से होते हैं, विजुअल परसेप्शन, ऑडिटरी परसेप्शन, गेस्ट्री परसेप्शन एंड टेक्टाइल परसेप्शन। अपन ने पांचों परसेप्शन के टाइप भी पढ़ लिए। अब अपन पढ़ेंगे परसेप्शन के डिसऑर्डर। तो डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन अपन पढ़ेंगे। तो यदि किसी व्यक्ति के अंदर डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, तो यदि डोपामिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है किसी पर्सन के अंदर, तो क्या होता है कि डिस्टरबेंस इन परसेप्शन। यदि किसी व्यक्ति के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होता है डोपामिन, इसका लेवल बढ़ने के कारण क्या होता है, डिस्टरबेंस इन परसेप्शन। परसेप्शन के अंदर डिस्टरबेंस आता है, उसके कारण क्या होता है कि डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन। तो परसेप्शन के डिसऑर्डर होते हैं। तो अब अपन पढ़ेंगे डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन। क्या क्या डिसऑर्डर होते हैं परसेप्शन के वो अपन समझेंगे। तो अगला टॉपिक अपना आ गया डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन के डिसऑर्डर क्या होते हैं वो अपन समझेंगे। तो इसके अंदर दो होते हैं। फर्स्ट तो आएगा हेलुसिनेशन एंड सेकंड इल्यूशन। क्या इल्यूशन क्या होता है उसके बारे में अपन समझेंगे। हेलुसिनेशन, फॉल्स परसेप्शन इन द एब्सेंस ऑफ स्टिमुलाई। क्या होता है कि फॉल्स परसेप्शन होता है इन द एब्सेंस ऑफ स्टिमुलाई। स्टिमुलाई कोई है ही नहीं और उसको लगता है कि कुछ है किसी व्यक्ति को, वो होता है हेलुसिनेशन। तो इसके अंदर क्या होगा, तो अपन लिख सकते हैं फॉल्स परसेप्शन इन एब्सेंस ऑफ एक्चुअल स्टिमुलाई। कोई स्टिमुलाई है ही नहीं, उसको लगता है कुछ है। फॉल्स परसेप्शन इन द एब्सेंस ऑफ एक्चुअल स्टिमुलाई। और इसके अंदर क्या होता है, फॉल्स परसेप्शन या फिर अपन बोल सकते हैं रॉन्ग परसेप्शन इन प्रेजेंट ऑफ एक्चुअल स्टिमुलाई। स्टिमुलाई है और उसका रॉन्ग परसेप्शन होता है तो रच्छी और उसको दिख रहा जैसे साफ है, तो हो गया इल्यूशन, रॉन्ग परसेप्शन इन द प्रेजेंट ऑफ एक्चुअल स्टिमुलाई। तो एक्चुअल स्टिमुलाई के प्रेजेंट होने पर भी उसको ऐसा लग रहा है कि कुछ और है, तो हो गया इल्यूशन। और कुछ भी प्रेजेंट नहीं है और फिर भी उसको लगता है कुछ है, तो हो गया हेलुसिनेशन। तो क्या होता है, जैसे विजुअल हेलुसिनेशन समझते हैं, कोई व्यक्ति है और वो रूम के अंदर बैठा है तो उसको लगता है कि जैसे उधर भूत बैठा है। और अपन जैसे नॉर्मल भाई अपन पास में बैठे हैं तो अपन वो बोलेगा मुझे कुछ दिख रहा है और अपने को दिख ही नहीं रहा है, तो उसको बोल देंगे भाई इधर कुछ नहीं है, तो भी उसको क्या हो रहा है कि उसको विजुअल हेलुसिनेशन। अब अपन सेकंड एग्जांपल दूंगा हेलुसिनेशन का, वो होता है ऑडिटरी हेलुसिनेशन। जैसे ऑडिटरी हेलुसिनेशन के अंदर क्या होता है, हियरिंग, कुछ सुनाई देना। जैसे मैं और मेरा फ्रेंड दो जने रूम के अंदर बैठे हैं और मेरे फ्रेंड को ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई रूम के बाहर गली में से कोई जैसे बैंड बाजी वाले निकल रहे हैं या ऐसी आवाज़ आ रही है, जैसे नाच रहे हो ऐसी आवाज़ आ रही है और मेरे को कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा है।
पास में एक और फ्रेंड बैठा है, उसको भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा, अकेले को ऐसी आवाज़ आ रही है, तो वो हो गया ऑडिटरी हेलुसिनेशन। तो ये था हेलुसिनेशन। और इल्यूशन का मतलब वही आप जानते हो कि जैसे कोई रस्सी पड़ी है और उसको लग रहा है सांप है, पर वो एक्चुअल में रस्सी है और उसको दिखाई दे रही है सांप, वो होता है इल्यूशन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।